ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू है, तो इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। ये फिल्म्स और जी स्टूडियोज की मूवी है। मैं दोनों के चैनल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। सॉरी बोल। पहले इसने इसको थप्पड़ मारा, फिर बोल रहा है सॉरी बोल। ऐसे इसको कौन सॉरी बोलेगा? ऐसे तो मत ही करो। बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज इस मूवी को हम सीन करने वाले हैं, उसका नाम है जाट। इस मूवी में जाट सॉरी का भूखा है। भूख लगी है। जाट जगह जगह पे जाके सॉरी बुलवा रहा है सबसे। आपको सॉरी बोलना चाहिए ना। सॉरी बोल, सॉरी बोल। पर कोई भी गुंडा सॉरी नहीं बोल रहा है उसे। मेरे हिसाब से इस मूवी में अर्जुन कपूर को कास्ट करना चाहिए था, क्योंकि अगर उसे कास्ट किया होता शायद मूवी जल्दी खत्म हो जाती। क्योंकि अर्जुन कपूर किसी से सॉरी थोड़ी बुलवाएगा, वो तो खुद ही जाके सॉरी बोल देगा सबको। अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारा के नाम का। जो औजार राणा दूंगा इस आर्मी ऑफिसर को मारने के लिए यूज करता है, यही औजार हमें पहले भी दिखा चुका है जब ये खुदाई कर रहा था। पर उस वक्त ये इतना शार्प नहीं था जितना इन्होंने अब इस शॉट में दिखा दिया है। तो इस आर्मी ऑफिसर को इस औजार से मारना पॉसिबल ही नहीं था। लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है। इतने सारे आर्मी ऑफिसर्स गन्स के साथ आए इधर, तो ये चार लोग सोच भी कह सकते हैं कि ये इतने सारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ फाइट कर सकते हैं, वो भी बिना गन्स के। गन्स के साथ भी कुछ खास नहीं कर पाते वैसे ये लोग। अगर इन्हें गोल्ड यहाँ से निकाल कर लेकर जाते हुए दिखाना ही था, तो इन लोगों की पहले से ही कोई तगड़ी प्लानिंग की होनी चाहिए थी। पर मूवी में तो सीधा इन्होंने ऐसे दिखा दिया कि इन चार लोगों ने आर्मी के साथ अपने खुदाई वाले इक्विपमेंट से ही फाइट ले ली। लॉल। इस बंदे के राणा दुंगा ने औजार फेंक के मारा था कि हवा फेंक के मारी थी, जो लगने पर हवा में उड़ी जा रहा है। ये लगता है इन्होंने कम रेड बुल पी ली है। ये उड़ तो रहे हैं पर इनकी उड़ान अच्छे से कामयाब नहीं हो पाई है। देखो दिक्कत आ रही है इन्हें। इतने सारे आर्मी ऑफिसर्स है यहाँ पे, पर उनमें से किसी एक ने भी अभी तक एक शॉट भी फायर नहीं किया इन पे। पर ये बंदा एक आर्मी ऑफिसर को मार के उसकी गन छीन के धड़ाधड़ फायर किए जा रहा है। देखो इस बंदे के पास गन है, ठीक है, पर फिर भी ये आराम से उस बंदे के पास जफ्फी डालने जा रहा है। भाई शॉट फायर करना, दूर से ही फायर कर दे। अब इसके नेक्स्ट शॉट में ये वही बंदा है जो गन लेके आया था, पर इसके पास इस शॉट में गन ही नहीं है, चाकू से फाइट कर रहा है ये। देखो ये बंदा आधा घंटा लगा रहा है एम करने में। रेस्ट इन पीस प्रो। अनलिमिटेड एमो, चीट एक्टिवेटेड। पहले इन्होंने कई शॉट्स में इन सभी की सभी ऑफिसर्स के पास गन्स दिखाई थी, पर अब जब ये फाइट लेने आ रहे हैं तो चाकू के साथ आ रहे हैं। ऐसे तो मत ही करो। अब सुनो, इस शॉट में गन की आवाज आ रही है, पर इसके एक भी गोली आसपास कहीं भी नहीं लगी है। फायर कहाँ कर रहा है वो? और अब इस शॉट में इसकी गन की आवाज भी आ रही है और गन से गोलियां भी निकल रही हैं। पर जब तक इसकी गन से गोलियां निकलकर इसके पास पहुंचती हैं, तब तक ये एक आर्मी ऑफिसर की लाश को अपनी शील्ड बना लेता है। लॉल। ये बंदा इस पे फायर कर रहा था, ठीक है, पर फायर करते करते ये इतनी ज्यादा पास क्यों आता है इसके? सबको फाइट मुक्कों से ही लेनी है, चाहे गन्स है नहीं है, फाइट तो पास जाके मुक्के चाकू इन सब चीजों से ही लेनी है। देखो 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 देखो, जब ये राणा दूंगा जंप करता है, तब ये बंदा अपने हथियार से मारने वाला होता है, पर ये अचानक बीच में रुक क्यों जाता है? आर्मी ऑफिसर्स को तो इन्होंने चाकू ऑफिसर्स बना दिया इस मूवी में। ऐसे तो मत ही करो। ये लोग अब इस बॉक्स को आराम से नीचे से निकाल रहे हैं, तो इन्हें कोई भी आकर मार सकता है, चाहे चाकू से ही आकर मार दे। इतने सारे आर्मी ऑफिसर थे यहाँ पे और इन्होंने सिर्फ 7-8 ऑफिसर्स ही मारे होंगे अभी तक। तो बाकी ऑफिसर्स कहाँ पे गए? घर की रसोई से चाकू लेने गए हैं क्या? क्योंकि गन से तो फाइट करना नहीं चाहते हैं वो। अब ये क्या है भाई? देखो ये सब देख के इस आर्मी ऑफिसर की भी हंसी निकल रही है। इस शॉट के बाद सीधा इन्होंने कट ही मार दिया है। शायद ये बॉक्स उतारने में दिक्कत आ रही होगी। इनके पीछे इतने सारे आर्मी ऑफिसर्स गन्स लेकर आ रहे थे, पर वो इस शॉट में दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ये लोग देखो इस शॉट में इतनी दूर पहुंच चुके हैं बोट से, पर फिर भी अभी तक इनके पीछे इधर कोई पहुंचा तक नहीं है। इतनी जल्दी पुलिस इधर कैसे आ गई इन्हें पकड़ने के लिए, वो भी ऐसे एरिया में? इन लोगों को पुलिस ने इलीगली कंट्री में घुसते हुए पकड़ा है, तब भी पुलिस वालों ने अभी तक इन लोगों की चेकिंग क्यों नहीं की? ये लोग पुलिस वालों से अपना काम करवाने के लिए पहले ही अपना गोल्ड पुलिस वालों को दे देते हैं, पर इनसे गोल्ड लेके भी पुलिस वाले चाहे इनकी हेल्प करें या ना करें उनकी मर्जी है, क्योंकि जो पुलिस वालों को चाहिए वो तो इन्होंने प्रोवाइड कर ही दिया पहले ही। तो उनपे कोई पाबंदी नहीं है कि ये काम उनको करना है। ये लोग वैसे भी इलीगली कंट्री में घुसे हैं, तो पुलिस वालों के मुकरने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लेकिन आपके आंसू चीख रहे हैं कि आपके अपने हैं। रो तो यहाँ पे सब रहे हैं, पर इसे कैसे पता लगा कि इस औरत ने ही अपना कोई खोया है इन सभी लाशों में से? लेकिन आपके आंसू चीख रहे हैं कि आपके अपने हैं। ये औरत तो खास रो भी नहीं रही है, तो इसके चीखते आंसू इसे कैसे दिख गए? चीखते आंसू छोड़ो, मुझे तो कहीं आंसू ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई बताएगा मुझे? चलो ठीक है, बाकी सब गांव वाले नहीं बताना चाहते थे कि ये सब किसने किया है, पर जिनकी ये औलादें होंगी वो क्यों नहीं सामने आए अभी तक? पेरेंट्स अपनी जान के बारे में सोचते ही नहीं है जब औलाद के साथ ऐसा हो। इस शराबी को बिना फेस की लाश को देखकर इतने इजीली कैसे पता लग गया कि ये लाश किसकी है? ये उनमें से किसी का फैमिली मेंबर भी नहीं है, तो इसने इतनी इजीली कपड़ों से कैसे पहचान लिया इन्हें? क्या हुआ?
डर लग रहा है मैडम। पूरा आदमियों का डिपार्टमेंट उस राणा तुंगा से डर रहा है, तो इन औरतों को कुछ भी कैसे नहीं पता उस राणा तुंगा के बारे में। अगर वो इतना फेमस है तो ये भी तो पुलिस में ही है ना, तो इन्हें भी पता होना चाहिए ना। उस मादर जात ने इस शॉट में ध्यान से देखो, ये पुलिस वाली मादर जात नहीं बोल रही है, ये एक्चुअल में मादर के साथ कुछ और बोल रही है, पर इन्होंने चेंज किया हुआ है ऐसे, जो कि साफ पता लग रहा है। ये सब दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। उस युग में रावण को रोकने के लिए राम आया था। मूवी का हीरो राम, मूवी का विलन रावण, बिल्कुल सिंघम की तरह। और सिंघम का भी दूर दूर तक रामायण से कुछ लेना देना नहीं था, और इस मूवी का भी कुछ नहीं है लेना देना रामायण से, तो रामायण को बीच में लेकर आने की जरूरत ही क्या है। ये सब लोग जय श्री राम गाते हुए जाट की तरफ क्यों देख रहे हैं। हाँ, इस बंदे की गलती थी, पर जाट भी अपनी प्लेट को पीछे कर सकता था या साइड में कर सकता था जब ये सारे बंदे अंदर घुसे थे। ये बाहर वाले गुंडों को कैसे कुछ नहीं पता था अभी तक कि अंदर क्या चल रहा है, जबकि अंदर ये लोग चिल्ला रहे थे। इन्हें अब जाके पता लगा कि अंदर कुछ हो रहा था, जब जाट इस बंदे को दीवार पे मार के दीवार ही तोड़ देता है। उतना नुकसान तो उन गुंडों ने नहीं किया होगा इस बूढ़ी औरत का जो ये ढाबा चलाती है यहाँ पे बार बार आके। जितना नुकसान इस जाट ने कर दिया है यहाँ पे एक बार आके। बस करो जाट जी, उस गरीब पे थोड़ा तो तरस खा लो। जाट ने मारा तो एक ही बंदे को था, तो ये दो बंदे हवा में कैसे उड़ रहे हैं। लगता है इन्होंने ज्यादा रेड बुल पी ली है। इस बंदे ने देखो कितनी तगड़ी उड़ान भरी थी, ये तो दीवार ने रोक लिया इसे, नहीं तो सीधा यूएस पहुंचना था। ये इसके मुंह से खून निकला है या विमल। जाट ब्रो, आंटी का ढाबा बंद करवा के ही छोड़ोगे यार तुम। रेड बुल पंच, रेड बुल किक। लगता है कसम खा के आया जाट ब्रो कि पूरा का पूरा ढाबा बर्बाद करके ही जाएगा। अब ये क्या है भाई, गाड़ी एक हाथ से ही रोक ली है, दो हाथ तो इस्तेमाल कर रहे थे कम से कम। बिलीवेबल तो वो भी नहीं था। लॉल, सॉरी बोल। पहले इसने इसको थप्पड़ मारा, फिर बोल रहा है सॉरी बोल। ऐसे इसको कौन सॉरी बोलेगा, ऐसे तो मत ही करो। इसकी बेटी की शादी वाले दिन कोई रैंडम बंदा इसके घर पे आके इसके हस्बैंड को मार रहा है, पर फिर भी इसकी हंसी निकल रही है। ये दुखी है जी, हंसी के रूप में बाहर आ रहा है। लम्हा, इन बंदों के सामने कोई रैंडम बंदा इनके बॉस की पिटाई कर रहा है, पर ये आराम से अपना खाना खा रहे हैं, और ऊपर से एक्ट भी ऐसा कर रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं लग रहा हो। ये पंच के साथ खतरनाक पाद भी मारता है क्या। पाद पंच से ही निकलता होगा, जिसकी वजह से पंच खाकर सीधा लोग हवा में उड़ रहे हैं। उड़ रहा है ना तू, उड़ा रहा हूँ मैं। इधर कोई रैंडम बंदा आके अचानक से मारपीट करने लग गया है, पर उसे देखकर इन्हें डर ही नहीं लग रहा है, पर इसकी धोती खुलते देखकर इन्हें हंसी बहुत आ रही है। खुल गया रामा सुब्बा रेड्डी का। इसने तो खाली यही बोला कि खुल गया रामा सुब्बा रेड्डी का, फिर भी इसको बात कैसे समझ आ गई। वो सीबीआई ऑफिसर जिसके लिए ये यहाँ पे खड़े थे, वो तो कब का निकल चुका है यहाँ से, तो ये लोग अभी तक छाता लेकर बारिश में इधर ही क्यों खड़े हुए हैं। और ज्यादातर लोग तो ऐसे बुत बनकर खड़े हैं, किसी ने चाचू तो नहीं बोल दिया इन्हें। ज्यादा गैस बन गई है लगता है इसके अंदर। पहले देखो इसके हाथों से पाद निकल रहा था, और अब तो इसके पैरों से भी पाद निकल रहा है। देखो कितनी हवा निकली है भाई। दरवाजा खोलने पर भी 3 बंदे उड़ रहे हैं इस मूवी में। और जब ये लोग इधर दरवाजे के पास आए थे तब तो इनके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं थे, तो जब ये उड़ रहे हैं तब इनके हाथ से डॉक्यूमेंट्स छूट कर हवा में कैसे उड़ रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स ऊपर से गिरना बंद ही नहीं हो रहे हैं, लगातार ही कोई बारिश कर रहा है जैसे डॉक्यूमेंट्स की। जाट इस सिगरेट को हवा में फेंकता है, फिर ये बंदा जाट पे अटैक करता है, पर जाट डॉज कर देता है उसका अटैक। फिर डॉज करने के बाद जाट इसी बंदे को पकड़ के इसके ऊपर से घूमता है, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो सिगरेट अभी तक हवा में ही है। वाओ, अमेजिंग। इस बार तो इसने पंच भी नहीं मारा है इस बंदे के। देखो इस बंदे को छोड़ते वक्त इसने अपने हाथ से ही पाद मार दिया, जिसकी वजह से वो उड़ गया। देखो कितनी हवा छोड़ रहा है ये। इसको तो इनको मारने के लिए इनके पास जाने की भी जरूरत नहीं है, इधर दूर से ही हवा छोड़ के सबको उड़ा सकता है। अब जाटजीत सरकारी डॉक्यूमेंट्स को भी खराब कर रहे हैं। अब इस बंदे के नीचे गिरने से हवाएं क्यों चल रही है। रेड बुल एल्बो, रेड बुल एल्बो अगेन, रेड बुल पंच। अब ये क्या है भाई, ये बंदा हवा में कैसे उड़ रहा है, और ऐसे हवा में उड़ते हुए स्विमिंग क्यों कर रहा है ये। लॉल, जाट ये वाली लात रखता है इस कुर्सी पे, फिर इसी लात से इस कुर्सी को पुश भी करता है, पर नेक्स्ट शॉट में इसने लात दूसरी उठाई हुई है, जबकि पुश इसने दूसरी लात से किया था। लगता है इस कुर्सी पर किसी ने रेड बुल डाल दी है। रेड बुल पंच नेवर फेल्स। जाट जिस गुंडे को उड़ा रहा है अब उसके ऊपर स्टैंप भी लगा रहा है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि किस किस बंदे को हवा में उड़ा दिया है और कौन अभी तक उड़ा नहीं है। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। अब ये क्या है भाई, अब ये क्या है भाई, ये बंदा तिरंगा लेके आया है फाइट करने के लिए जाट से, ताकि जाट देश और अपने तिरंगे के प्रति अपना प्यार दिखा सके। रेड बुल नहीं, जाट इसी टाइम पर इधर आया था, पर इसके इतने बंदे मारने और इस सरकारी ऑफिस का बुरा हाल करने के बाद भी टाइम अभी तक वही है। ये सब तो इस पंखे के साथ लगने से पहले ही हवा में उड़ रहे हैं, शायद पंखे की हवा पहले ही लगी होगी इन्हें। लॉल, इतना भारी बंदा है ये, पर इन्होंने मिलके उसे हवा में ही उड़ा दिया है, और ये पहले
से डिसाइड करके आए थे क्या कि फाइनल ब्लो तो राणा तुंगा ही मारेगा। और इस शॉट को देखकर तो ऐसा लगता है कि इन्होंने इस सब की प्रैक्टिस भी की होगी पहले। देखो परफेक्ट एग्जीक्यूशन। ये फेस तो उस बंदे का बिल्कुल भी नहीं लग रहा है जिसका राणा तुंगा ने फेस काटा था। इन्होंने इस शॉट में हमें ये दिखाया है कि राणा तुंगा की तीली को फेंकने से इधर आग लगती है, पर राणा तुंगा की फेंकी हुई तीली तो हवा में ही बुझ गई थी इधर लगने से पहले ही। तो इधर आग कैसे लगी? और अगर मान के चलें कि वो तीली नहीं बुझी थी तब भी आग तो इस बंदे के सर पे लगनी चाहिए थी पहले, क्योंकि ये तीली सीधा इस मिडिल वाले बंदे के सर पे आके लगी थी और इसने ये तीली इस मिडिल वाले बंदे पे फेंकी थी ना। पर इस शॉट में आग तीनों बंदों को एक साथ कैसे लग जाती है? ये लोग पहले बस 4 ही बंदे थे जिनके पास हथियार के नाम पे एक चाकू था और ये कहीं पे भी जाके किसी को भी चाकू मार देते थे, पर इन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। ये सब लोग आराम से हैंडल कर सकते थे इन चारों को। अगर इन्होंने इधर ही हैंडल कर लिया होता तो इनकी गैंग बढ़नी ही नहीं थी। जाट ने बताया था कि उसका हाथ 2.5 किलो का है, पर जिस हिसाब से शॉट में दिखाया गया है इसके पैर तो पता नहीं कितने किलो के होंगे। आप लोग खुद गैस करके कमेंट्स में बताओ मुझे। रेड बुल पंच, रेड बुल किक। फाइनली इतने सारे गुंडों को बेफालतू हवा में उड़ाने के बाद जाट मेन विलन के पास पहुंच चुका है। अभी इसका भाई चिल्लाकर इसे बुला रहा था तो फिर ये शॉट में आराम से इधर पोज बना के क्यों खड़ा है बीच सभी फेसेस के? इसे तो जल्दी पहुंचना चाहिए अपने भाई के पास। सॉरी बोल। ये सीधा पहले आके ऐसे क्यों बोलता है? सॉरी बोल। जाट ब्रो, पहले अपनी बात को तुम समझाओगे सामने वाले बंदे को, तभी तो वो तुमसे सॉरी बोलेगा। ऐसे कौन सॉरी बोलेगा तुमसे? सॉरी क्यों बे? इसने तुरंत ही सॉरी बोल दिया। ये बाद में पूछा कि क्यों सॉरी चाहिए। जाट ब्रो, आपका काम हो चुका है, आप जा सकते हो वापस। सॉरी बोल। सॉरी। वैसे भी जाट ब्रो चाहता ही था कि इससे पूछे ही ना कोई कि क्यों सॉरी बोलनी है। ये तो वो सॉरी बुलवाना चाहता था और वो उसने बोल दिया। अब तू सॉरी बोलेगा या तू किसी और का नाम लेगा? मेरे ऊपर कोई नहीं है। इस में जाट जिससे भी सॉरी बुलवाने जा रहा है वो आगे किसी ना किसी और का नाम ले रहा है। तो अगर राणा तुंगा इधर प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लेता तो क्या जाट पीएम के पास भी जाता क्या सॉरी बुलवाने के लिए? सॉरी। व्हाट? सॉरी। क्या? सॉरी। कितनी बार सॉरी बुलवानी है इससे ब्रो? बस करो भाई। भूख लगी है। पहले तो इसे इतनी ज्यादा भूख लगी थी, पर इसका जब से खाना गिरा है तब से ये भूखा ही है अभी तक। व्हाट? और इधर उधर सॉरी बुलवाने के लिए जा रहा है। भूख कहाँ गई इसकी? इसे कैसे पता लग गया कि लड़कियां इधर ही हैं? और ये बिना देखे कपड़ों को भी अंदर कर देता है, जैसे से 100% कंफर्मेशन मिल गई हो कि लड़कियां इधर ही हैं। और इसके हाथ अंदर करने पर वो इसका हाथ देखकर कपड़े पकड़ लेंगी इसे। पूरी मूवी में सारे गुंडे हवा में उड़ी जा रहे हैं, फिर उड़ते हुए कहीं पे टक्कर खा के विमल थूकी जा रहे हैं। जाट, किस प्लेनेट से आए हो आप? रेड बुल। थप्पड़। लगता है इन सब ने ज्यादा रेड बुल पी ली है। अब ये क्या है भाई? मूवी में ये गुंडे जमीन पे कम हवा में ज्यादा रह रहे हैं। इन स्टैचूज को तो लट्टू बना के रख दिया है इन दोनों ने। रेड बुल नी। और अगर आप ध्यान से देखो इस शॉट में तो इसकी नी तो कनेक्ट ही नहीं हुई है इस बंदे के साथ, किसी और ही चीज के साथ टच हो रहा है ये शॉट में। देखो ध्यान से। इसने तो जाट के इस बोर्ड को उठाने से पहले ही गोली चला दी थी, पर फिर भी गोली जाट को लगती नहीं है, गोली इस बोर्ड को ही लगती है। लगता है भाई की गन लैग हो रही है। ऑल्सो ये बोर्ड जो जाट ने उठाया हुआ है वो तो बहुत ही हल्का है, इसके तो अंदर से ही गोली निकल जानी चाहिए थी। जाट ने तो इस शॉट में इस बोर्ड को नीचे फेंक दिया था और जाट इसके बिल्कुल सामने खड़ा है, तो एम करना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ये वेट क्यों करता है जाट के पिस्टल निकालने तक? मार देता इसे। जाट ये फालतू का स्टाइल मारने की जरूरत क्या है? वैसे भी जिनको ये स्टाइल मार के दिखाना चाहता है वो तो इसके पीछे खड़े हुए हैं, देख भी नहीं पा रहे इसे। जाट को उन लोगों ने अपनी गाड़ी क्यों दे दी है? इन पुलिस वाली लड़कियों की गाड़ी नहीं है, और जाट के पास खुद की गाड़ी नहीं थी, तो उन गुंडों ने जाट को अपनी गाड़ी क्यों दे दी है? चोर हो। इस शॉट में देखो ध्यान से, ये बोल कुछ और रहा है पर आवाज कुछ और आ रही है। इस सीबीआई ऑफिसर को पब्लिक में गन चलाने की क्या जरूरत थी अपने पॉइंट को रखने के लिए? पहले इन्होंने दिखाया था कि इसने अपने भाई के लिए एक बंदे को छोड़ा नहीं था, उसकी जान ले ली थी क्योंकि उसने थप्पड़ मारा था इसके भाई को। पर जाट ने तो इसके भाई को बहुत ही पीटा था, फिर भी इसने जाट को सॉरी बोल दी और उसे जाने दिया। ये बंदा फोन पे बोल रहा है कि सत्यमूर्ति तूफान की तरह इसके पास आ रहा है। सत्यमूर्ति वही सीबीआई ऑफिसर है, पर अगर वो तूफान की तरह इसके पास आ रहा है तो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है वो इसके पास? इस शॉट में ये गुंडे बॉम्ब्स जाट को मारने के लिए फेंक रहे हैं या आतिशबाजी करने के लिए? क्योंकि जाट की गाड़ी को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन बॉम्ब से। इस शॉट में देखो ये बंदे इस गाड़ी पे चढ़े हुए हैं, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट शॉट में कैमरा एंगल चेंज होने पर वो बंदे इस गाड़ी पर है ही नहीं। फिर इसके नेक्स्ट शॉट में वो बंदे गाड़ी पर दोबारा चढ़े हुए हैं। ये लोग गाड़ी के आगे हवा में स्टंट्स मार के जा कहाँ रहे हैं? और इतनी पहले गाड़ी के आगे जंप मारने का फायदा ही क्या है? गाड़ी तो इतनी दूर है अभी इनसे, इनका मकसद क्या है?
इस शॉट में देखो ये बंदा गाड़ी के ऊपर लेटा हुआ है, पर नेक्स्ट शॉट में ही वो बंदा गाड़ी के ऊपर से गायब हो जाता है। पहले इन्होंने इतने सारे बाइकर्स मंडराते हुए दिखाए थे गाड़ी के पास, पर इस शॉट में तो कोई बाइकर दिखाई नहीं दे रहा है गाड़ी के आसपास। आतिशबाजी, हाय रे, कितना एक्यूरेट एम है इस बंदे का। ओलंपिक्स में पक्का गोल्ड लेके आएगा ये। और देखो कितना घपला कर रहे हैं ये लोग। इन 2 शॉट्स में इन्होंने बंदा ही चेंज कर दिया है। पहले मार कोई और रहा था और जब वेपन अंदर आता है गाड़ी के तो बंदा ही चेंज हो चुका है। और देखो जाट ने तो बिल्कुल डॉज करने की कोशिश ही नहीं की थी इस बंदे के वार को। क्या इसे पहले ही पता था कि ये बंदा हगने वाला है? इसकी तीसरी आंख खुली है शायद। इस शॉट में देखो गाड़ी के अंदर ड्राइवर है ना, पर नेक्स्ट शॉट में इस गाड़ी के अंदर ड्राइवर ही नहीं है। कहाँ गया वो? जा तू। और इसके अगले शॉट में गाड़ी में ड्राइवर वापस आ चुका है। वेलकम बैक ब्रो। अब इस शॉट में देखो जाट तो गाड़ी को ड्राइव ही नहीं कर रहा है, गाड़ी को ड्राइव तो कोई और ही कर रहा है। ये बंदा कौन है? जा तू। और जाट के साथ तो कोई और ही लड़की बैठी थी पिछले शॉट में। ये लड़की भी चेंज हो चुकी है। कहीं दोनों घूमने तो नहीं चले गए कहीं? कितने बेकार ग्रेनेड्स हैं इनके पास। जाट की गाड़ी पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा था, तो इन्होंने अब अपनी खुद की गाड़ियों पे ग्रेनेड्स फेंकने शुरू कर दिए। एंड दैट्स नॉट ए गुड थिंग। क्यों खराब कर रहे हो यार? इन्हें दिवाली के लिए बचा के रख लो। ये बाइक वाला तो बिल्कुल सामने लेके आ गया अपनी बाइक को जाट की गाड़ी के, पर फिर भी इसकी बाइक की टक्कर नहीं होती है जाट की गाड़ी के साथ। देखो इस शॉट में इन लड़कियों पे सब तरफ से गुंडे अटैक कर रहे हैं, पर इस पुलिस वाले की तो हंसी निकल रही है। क्यों हंस रही है बहन? और ये कुछ कर भी नहीं रही है, आराम से अपना मस्ती में बैठी हुई है जैसे किसी ट्रिप पे जा रही हो। इस शॉट में देखो ये बंदा जाट की गाड़ी पर चढ़ गया है और इसके अगले शॉट में वो बंदा चेंज ही हो जाता है। ये तो वो बंदा ही नहीं है जो जाट की गाड़ी पर चढ़ा था। इस बंदे की क्यों हंसी निकल रही है? ऐसी सिचुएशन में किसको हंसी आती है भला? इन लोगों की गाड़ी के साथ कोई और गाड़ी थोड़ा सा टच हो जाती है और वो अगले शॉट में पलट जाती है। वाओ, अमेजिंग। और जाट तो पिछले शॉट में फाइट कर रहा था गाड़ी के ऊपर उन गुंडों के साथ, पर इस शॉट में तो वो गुंडे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अकेला जाट ही गिरा है गाड़ी के ऊपर से। वो गुंडे गए तो गए कहाँ? और देखो जो गाड़ी पलट रही है उसमें तो कोई ड्राइवर ही नहीं है, और पलटने से पहले ये गाड़ी तो सीधा जा रही थी ना, तो पलटते हुए ये ऐसे टेढ़ी कैसे हो गई है? इसकी बाइक कितनी देर तक हवा में कैसे उड़ती रहती है? लगता है इससे ज्यादा रेड बुल पी ली है। जाट पाजी इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा रहे हैं पानी निकालने में? जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मरी जा रही है, बस जान बचती बचती रह गई। क्लीशे। राणा दूंगा एग्जैक्ट उसी टाइम पे कॉल करता है जब ये मर जाती है। अभी अभी तो वो मरी है, तो इतनी जल्दी उसे पता कैसे लग गया कि वो मर चुकी है? उसके पास जो अब यहाँ हो रहा है ये खबर कैसे पहुँचती है? गुड क्वेश्चन। जाट को भी बॉलीवुड सीन्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। साइंटिस्ट ने यूरेनियम का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है, थोरियम। ये तो ऐसे बात कर रहा है इससे जैसे थोरियम की डिस्कवरी तो आज ही हुई हो। साइंटिस्ट ने पता लगा लिया है। लॉल। तोरियम नहीं ब्रो, थोरियम। पक्का तोरी की सब्जी खा के आया घर पे। पहले इस पुलिस वाली की स्टोरी राणा की वाइफ ने सुनाई थी, और अब ये पुलिस वाली जाट पाजी को ये स्टोरी सुना रही है। पर इस स्टोरी के बीच में आइटम सॉन्ग कैसे आ गया? तो क्या है, स्टोरी सुनाते वक्त राणा की वाइफ ने इसे आइटम सॉन्ग भी सुनाया था? चलो ठीक है, पुलिस वाली को सुनाया होगा राणा की वाइफ ने गाना, पर अब तो पुलिस वाली जाट को स्टोरी सुना रही है ना, तो अब वो क्यों आइटम सॉन्ग गा रही है जाट को स्टोरी सुनाते टाइम? ऐसे तो मत ही करो। ये वीडियो जो ये देख रहा है वो 2 मिनट से ऊपर की है, तो ये 2 सेकंड्स में आधी कैसे देख ली इसने? ये बंदे पेड़ से नीचे गिर रहे हैं कि लैंड कर रहे हैं, और उधर इतने टाइम से वो लोग फाइट कर रहे थे और ये आराम से इधर पेड़ पे बैठे थे। अगर ये लोग इधर ना आते तो क्या ये लोग पेड़ पे बैठे रहते क्या? हर चीज में उंगली नहीं डालते। लमा जो मर गए मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता। अभी वो पावर्स इसे नहीं मिली हैं शायद, पर बाकी बहुत पावर्स हैं इसमें। पकड़ी तो इसने गेम में पिस्टल थी, तो कैमरा एंगल चेंज होने पर इसके तुरंत टैप करने से M4 की साउंड कैसे आ रही है? इसने तो गेम बीच में ही छोड़ दी। केडी खराब हो जाएगी ब्रो तेरी। 0 किल्स थे तेरे। मैं इडली खा रहा था, इडली गिर गई, उसने सॉरी नहीं कहा, मैंने उसे बहुत मारा। इसके हाथ क्यों कांप रहे हैं जाट की बातों को सुनकर? इसको तो हंसी आनी चाहिए जाट की बातों को सुनकर। जैसी बातें वो कर रहा है पुलिस स्टेशन में आके। पुलिस डिपार्टमेंट में एक बंदे को छोड़ के सारा का सारा डिपार्टमेंट ही एक जैसा है, जो कि बिलीवेबल नहीं है। मतलब सबके सब हंस रहे हैं इन लड़कियों पे जिनके साथ इतना गलत हुआ है। इसकी पहले तो यूनिफॉर्म इधर से सही थी, पर अब तो इधर से भी इसकी यूनिफॉर्म फटी हुई है। देखो, मूवी खत्म होने से पहले हीरो का एक बार मार खाना तो जरूरी है। क्लीशे। हीरो अभी बेहोशी की हालत में है, पर उसे मारेंगे नहीं, उसके जागने का वेट करेंगे। क्लीशे। थाने में जिसको मार रहे हैं वो ऑर्डिनरी मामूली इंसान नहीं है। बेफालतू का बिल्डअप। बिल्डिंग टूट जाए ऐसा बिल्डअप देते हो। थाने में जिसको मार रहे हैं वो ऑर्डिनरी मामूली इंसान नहीं है। ये ऑर्डिनरी मामूली इंसान क्या होता है? यहाँ तो मामूली बोल दे, यहाँ ऑर्डिनरी बोल दे। वो ऑर्डिनरी मामूली इंसान नहीं है। क्रिश है भाई, क्रिश है वो। ना 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 ना। इस बंदे की स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि ये लोग जाट को जल्दी मार दे, टाइम वेस्ट ना करें। तो ये खुद उनका टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है इन्हें स्टोरी सुनाकर? पहले उन्हें मार लेने थे ना, फिर स्टोरी सुना देना अपनी। रेड बुल एल्बो। ये लोहा तो ऐसे टूट रहा है जैसे लकड़ का बना हो। एंड
दैट्स नॉट अ गुड थिंग। मूवी में इन्होंने जाट को ढाका जेल में दिखाया है, पर इतने सारे अंग्रेज है ना इस जेल में, सारे अंग्रेज भी इधर ढाका जेल में ही आते हैं क्या सजा काटने अपनी? जाट इस जेल में आया क्यों है, इसका मकसद क्या है, कुछ नहीं पता। बस ये इन सबको जान से मार रहा है, तो बस इसका मकसद इनको जान से मारना ही था। तो ये काम तो किसी और से भी करवाया जा सकता था। जाट को स्पेशली जेल में भेजने की क्या जरूरत थी? ये नॉर्मल आइटम नहीं है, बुलडोजर। भाई और कितना बिल्डअप दोगे भाई, बस करो। जाट तो एक ही गैंग को मारने आया ना इस जेल में, तो सारे के सारे जेल के कैदी इसको क्यों मारना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों को जाट के साथ होना चाहिए था, क्योंकि जिस गैंग को ये मारने आया उस गैंग ने जेल के काफी कैदियों को परेशान करके रखा था कब से। बोला था वो जिंदा है सर। बस कर ब्रो। अरे यही है हम लोग का बुलडोजर। ठीक है भाई, बुलडोजर अपने घर पे ले जा बुलडोजर को यार अपने। ये नहीं रुकने वाला लॉल। अब ये क्या है भाई, ये कब का गन लेके खड़ा है, पर इससे गन का एक भी शॉट फायर नहीं हुआ है अभी तक। वाओ अमेजिंग। जाट सभी पुलिस वालों को मार ही जा रहा है, पर साथ खड़े पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आराम से अपना बुत बन के खड़े हैं। इन सभी के पास हाथों में गन्स हैं, पर किसी एक ने भी एम नहीं किया हुआ है जाट पर। देखो ध्यान से, ये बंदा इस बंदे को कैच करने के लिए आया है शॉट में, पर इन्होंने सीधा कट ही मार दिया है। इसके बाद एक साथ ही पकड़कर सबको उड़ा दो बाजी। इतने ज्यादा एक्शन सीन्स है ना इस मूवी में, और इतनी ज्यादा रेडबुल पिला रखी है सबको कि मैं रेडबुल बोल बोल के मेरा गला सूख गया है। मुझे भी रेडबुल पीनी पड़ेगी, पर अगर मैं उड़ गया तो सीन कौन करेगा? देखो पाजी सबको हवा में उड़ा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं इस सीन में। तो इस सीन के 100 सीन्स बनते हैं, मैं 100 से भी ज्यादा काउंट कर सकता हूँ, पर सनी बाजी हैं तो 100 बहुत है। सैवलोन बॉय के लिए भी बचाने होते हैं ना सीन्स, तो सारे सीन्स इनको नहीं दे सकता। इन सब लाशों को जाट ने हवा में ऐसे कैसे और क्यों लटकाया है, ये हमें कभी पता नहीं चलेगा। इसके खाली वॉट बोलने पर ड्राइवर ने गाड़ी क्यों रोक दी, और पिछले शॉट में इस सीबीआई ऑफिसर की गाड़ी के पीछे तो कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, पर इस शॉट में इसकी गाड़ी रुकने पर इसके पीछे गाड़ी कहां से आ गई? ही इज दो मुतवेल करिकालन। हाँ। अब विलन को भी तगड़ी इंट्रोडक्शन तो मिलनी ही चाहिए ना। ये सीबीआई ऑफिसर कार को रुकवा के राणा दूंगा की इंट्रोडक्शन को क्यों सुन रहा है? वो तो ये चलती गाड़ी में भी सुन सकता था। वैसे भी ये इतना लेट हो चुका है, अभी तक पहुंच जाना चाहिए था इसे उधर। ये कोई मामूली टेररिस्ट नहीं है। गलत बोल गई यार, ये ऑर्डिनरी मामूली बोलना था ब्रो। लॉल, वो ऑर्डिनरी मामूली इंसान नहीं है। मूवी में ये आर्मी ऑफिसर्स को ऐसे ओपन में फाइट लेते हुए दिखा रहे हैं। कौन है वो कि खुद एक हथियार बन के जन्म उतरता? One of our best commandos and the pride of India, Brigadier Baldev Pratap Singh. पिछले 30 मिनट में 30 बार इंट्रोडक्शन हो चुकी है जाट पाजी की। ठीक है, वो ऑर्डिनरी मामूली ठीक ठाक कमजोर लाचार इंसान नहीं है, पता लग गया है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खास बहुत खासम खास गुरमीत राम रहीम इंसान है। पता लग गया है हमें, पता लग गया है। बस करो अब, बस करो। ये जाट राणा दूंगा के इतने सारे बंदों को ऊपर से फायर करके मार रहा है, पर राणा दूंगा के बंदों ने जाट के ऊपर एक भी गोली नहीं चलाई अभी तक। देखो जाट अब हेलीकॉप्टर के अंदर से रॉकेट लॉन्चर चला रहा है, पर नीचे तो राणा दूंगा के बंदों के बिल्कुल पास गांव वाले बैठे हैं जो कि आम ऑर्डिनरी मामूली इंसान है। उन्हें कुछ कैसे नहीं हो रहा, कुछ भी दिखाई जा रहे हैं अब तो यार। इस एक्शन सीन को मैं 100 सीन्स का आशीर्वाद देके आगे बढ़ना चाहता हूँ। ले लो 100 सीन्स का आशीर्वाद। ओके स्किप। इन मूवीज में बैकअप हमेशा मेन कैरेक्टर्स के सब काम खत्म करने के बाद आता है। पूरी मूवी में ये बंदा राणा दूंगा के ऊपर रिसर्च करता रहता है, पर जब ये राणा दूंगा के पास फाइनली पहुंच ही गया है, राणा दूंगा पहले ही मर चुका है। वाह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मुझे फॉलो भी कर लेना ऑन इंस्टाग्राम @PollywoodSins। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick.